हमारी कोई मांग नहीं। हमारी माँ चली गई, क्या मांगे हैं भाई? आंखों के सामने हमने अपनी माँ को चलते हुए देखा है भाई। तो आप कहाँ से आए थे इलाज कराने के लिए? हम भरतपुर से आए थे। भरतपुर से ये उम्मीद लगा के आए थे कि इनकी माताजी का इलाज होगा, लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही गलत हुआ है। और अभी तक चिकित्सा मंत्री जी भी नहीं आए हैं यहाँ पे, ना कोई मंत्री आए हैं। तो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि सरकार यहाँ पे आम आदमी की सुध ले रही है या नहीं ले रही है? सरकार तो क्या लेगी, जब पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ भी नहीं लिया, सरकार क्या लेगी। तो आप यहाँ पे रात को मौजूद थे। यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि रात को यहाँ पे आग लगने के बाद सायरन बजा था या नहीं बजा था? अंदर कोई सायरन होगा जब ही तो बजेगा, अंदर कोई सायरन नहीं है और ना कोई बजा। ये होगा भी ना तो भी नहीं बजा। और यहाँ पे जो आग बुझाने की गाड़ियाँ आई थी वो कितने टाइम बाद आई थी? वो कम से कम भी 1-1.5 घंटे बाद आई थी। 1-1.5 घंटे बाद आई थी वो गाड़ियाँ। उस जब तक यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, तो जैसे कि मैंने और भी परिजनों से पूछा, उनका कहना था कि हमें बाहर नहीं निकाला गया बल्कि हमको तीसरे फ्लोर पे लेके जाया गया था। तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये कोई झूठ बात है। हमारे ना परिजनों को निकाला उन्होंने ना कुछ, हमको बल्कि के अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया। बल्कि के हम जा रहे थे लेने के लिए तो भी हमको धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। फिर हम जबरदस्ती उस धुएं के अंदर घुसे और अपनी माँ को खुद ही निकाला और खुद ही निकाल कर लेके आए थे। कोई प्रशासन के साथ नहीं बैठा हमारे साथ कोई। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे संबंधित जो भी हैं जिनकी वजह से ये कार्य हुआ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। और जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में एक मौजूद है आरएलपी के नेता हैं। ये इनसे जानते हैं यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या रीजन है बैठने का। देखिए, जो घटना रात से घटित हुई, मुख्यमंत्री जी आए, फोटो खिंचवा के चले गए। प्रदेश की इतनी बड़ी घटना, कोई परिजनों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब मजबूरन ये परिजनों ने हमें याद किया, मैं यहाँ आया हूँ। हनुमान बेनीवाल जी से भी बात हुई और इनके दुख तकलीफ में इन्होंने याद किया, आके हम बैठे यहाँ। और जब बैठने के बाद में यहाँ डिप्टी सीएम और मंत्री जी कह रहे हैं हम बात करना चाह रहे हैं, वो भी बंद कमरे में। तो हमने कहा भाई बात इनके सामने, सभी परिजनों के सामने ही करो आप जो बात करना चाह रहे हो। लेकिन एक एक परिजन को गुमराह करने का काम मंत्री जी कर रहे हैं। और जो मंत्री जी जो अलग अलग जो है इस प्रकार की घटना को दबा के लिपापोती करना चाह रहे हैं, ये कतई गलत है। क्योंकि प्रदेश की इतनी बड़ी घटना, शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चिकित्सा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और परिजन जो चाह रहे हैं इनकी अनुरूप इनकी मांगों को मानना चाहिए। तो परिजनों की क्या मांग है अभी? परिजनों की मांग आप बताओ कि जिसके परिवार के अंदर एक कमाने वाला बेटा चला गया, उसका बाप है नहीं, उसके भाई नहीं, कोई है ही नहीं परिवार में, उस बूढ़ी माँ को कौन सेवा करेगा। सरकार को इतना पता नहीं है कि थोड़े दिनों पहले जो घटना घटित हुई थी क्या हालात हुए थे। और आज गरीब आदमी यहाँ एसएमएस में धक्के खा के अपना इलाज कराने आते हैं, उसका परिवार ही उजड़ गया तो उसको कौन संभालेगा। सरकार का इतना तो राजधर्म बनता है कि उस परिवार को आर्थिक सबल दे, आर्थिक सहायता प्रदान करे, घटना की पुनरावृत्ति के लिए कोई स्पेशल ठोस कदम उठाए और स्पेशल कमेटी गठित करके पूरी घटना का जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या आर्थिक सहायता करने से इनकी जो परिवारजनों की हानि हुई है क्या वो पूरी हो सकती है? देखिए, हानि जीवन में कभी जिसका सदस्य चला गया वो कभी नहीं होगा। लेकिन आप बताओ कि जो पीछे 1-2 बच्चे हुए हैं उनके, मान लो कि जिसके परिवार में कमाने वाला एक बेटा था वो चला गया, अब उस परिवार को कौन संभालेगा। मैं तो मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिनका परिवार का मेंबर ही कमाने वाला चला गया तो अब उस परिवार को कौन चलाएगा। क्या वो बुढ़ी 60-65 साल वाली माँ कमाने जाएगी? नरेगा में मजदूरी करके पेट नहीं पड़ता है, वो भी नरेगा के भी पैसे नहीं आते, लोगों के हालात बहुत खराब है। इसलिए सरकार को स्वतः संज्ञान लेके इनको ना आर्थिक सबल प्रदान करना चाहिए। ये तो अंडरस्टैंडिंग है सरकारों की, सरकारों में इतनी तो समझ होनी चाहिए मंत्रियों में और मुख्यमंत्री जी में। क्यों नहीं देंगे आर्थिक सहायता? क्या गरीब आदमी को नहीं देंगे तो कौन मांग रहा? कोई धन्ना सेठ है क्या? ये इनकी हालात क्या है आप पता करो ना। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तभी तो ये जूझ रहे हैं बेचारों को। एक तो परिवार का सदस्य चला गया और उसके बावजूद भी ये चीज, यदि ये क्वेश्चन उठता है तो इससे बड़ी शर्मनाक चीज हो नहीं सकती। तो जो झालावाड़ में 5 बच्चे मरे और अभी कुछ दिन पहले खांसी की दवाई की वजह से भी जाने गई और आज रात को, ये कल रात को अग्निकांड हुआ,
तो क्या आपको लगता है कि सरकार इन बातों को दबाने के लिए आर्थिक सहायता करती है? क्या इनको यहाँ पे जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दिलवानी चाहिए? अजी सरकार तो लिपापोती कर रही है। सरकार ने किस प्रकार से उन गरीबों के लिए बकरियां भेजी थी और आर्थिक सहायता के नाम पे तो लिपापोती कर रही है। नहीं तो अभी अभी घोषणा कर देते भाई 8 परिवारों को हमें आर्थिक सबल देंगे और ये इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती, ये ठोस कदम, और इमीडिएटली मीडिया को बोल देते कि हम ये कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हाँ हमें संवेदना, अरे संवेदना तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को है भाई। इनका घर परिवार क्या है, संवेदनाओं से चलता है क्या? मैं कह दूंगा दुख प्रकट कर लिया मैंने, दुख प्रकट करने से इनका पेट उस गरीब माँ का है ना, उसका लालन पालन कौन करेगा भाई, उनका भरण पोषण कौन करेगा? तो आपको क्या लगता है कि जो इनका डिपार्टमेंट है वो सही से काम नहीं करता? क्योंकि अगर करता तो ये कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं। एक जो आग लगी है वो चिंगारी शॉर्ट सर्किट से हुआ है। अगर वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता, क्योंकि ये समय समय पे मरम्मत नहीं कराते हैं चीजों की। क्या ये लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए लापरवाही तो चिकित्सा मंत्रालय गलत आदमी को दिया हुआ है। लापरवाही तो वहीं से शुरू है। जो आदमी कह रहा है सिर्फ की वजह से बच्चे है ना खत्म नहीं हुए, और जब उनके सामने इतनी बड़ी घटना है फिर भी मानने को तैयार नहीं। आज प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है, फिर भी चिकित्सा मंत्री घर पे सो रहे हैं आराम से और ट्वीट कर रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उनका राज धर्म बनता है, मुख्यमंत्री से पहले चिकित्सा मंत्री इस गेट पे खड़े होने चाहिए और वो बेड खींच खींच के और मरीजों को न्याय दिलाना चाहिए थे, तब होते चिकित्सा मंत्रालय। चिकित्सा मंत्री बनने से नहीं हो गए मंत्रालय। हर 6 महीने में राउंड होना चाहिए। फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं है, ऑक्सीजन सिस्टम है कि नहीं है, बेड प्रॉपर इमरजेंसी सिस्टम है कि नहीं है, पूरे अस्पताल का राउंड। पिछले दिनों बारिश में पानी भर गया एसएमएस के अंदर, आप बताओ क्या हालात हुए थे। इस प्रदेश नहीं, देश के टॉप 10 इंस्टीट्यूट में से है एसएमएस, जिसको अब गर्त में डालने का काम ये भजनलाल सरकार कर रही है। सरकार का एक ही डिपार्टमेंट है जो सबसे अच्छा काम करता है मेरी नज़रों में, वो है यातायात पे, रोडों पे से गाड़ी उठाना, क्योंकि वहाँ पे जनता से पैसा वसूला जाता है। और रही बात यहाँ पे, तो अभी हमने परिजनों से बात करी, उनका कहना है कि हम यूपी से यहाँ पे आए थे अपना ऑपरेशन करवाने और उन्होंने 50,000 रुपये भी दिए। वो उस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे आके वो सही होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सरकार ना सड़कों की हालत, यातायात की हालत, परिवहन के जो हालात, जो हाईवे के ऊपर जो बारिश के अंदर गड्ढों में जो डूब डूब के मर रहे हैं, गड्ढों में गिर के टूट रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, अस्पतालों के अंदर आग लग रही है, सिर्फ से बच्चे खत्म हो रहे हैं, तो क्या हालात है प्रदेश के अंदर। मेरे को लग रहा है इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। अब इस प्रदेश को बचाने का काम भगवान ही करेगा, क्योंकि इस प्रकार से तो ये हालात जो बने हुए हैं ना, मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा इस भजनलाल सरकार से। तो इस सरकार का तो बहुत बड़ा फेलियर है। जहाँ पे रात को नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी बनती थी यहाँ पे सहायता करने की, वहाँ पे आम जनता यहाँ पे सहायता करके पीड़ितों को बाहर निकाल रही थी। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए पीड़ित अपना आप ही कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री जी आगे तो उनका इतना सिस्टम होना चाहिए कि पूरा व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मैन पावर नहीं। खुद ही परिजन बैठ लिए और भाग रहे हैं यहाँ से स्टेचू सर्किल तक, अलग अलग हिस्सों में। जो मरीज आईसीयू के मरीज है तो उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करने का काम हो, दूसरी चीजें हो, व्यवस्था हो, ये सब चीजें देखने का काम मुख्यमंत्री जी खड़े रह के करवाते। चिकित्सा मंत्री 15 मिनट आए चले गए, परिजनों से तो मिले तक ही नहीं। आप बताओ, जैसे कि प्राइवेट जो बिल्डिंगें बनती है उनमें ऑटोमेटिक फायर सिस्टम का होता है कि अगर आग लगती है तो बुझे आग। ये राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे ये सुविधा नहीं होनी चाहिए थी? देखिए बिल्डिंग की एनओसी जो जारी होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बिना फायर फाइटिंग सिस्टम जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी एनओसी जारी नहीं होती है। पहला ही सिस्टम। दूसरा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी जो अभी एनएमसी बन गई। एनएमसी के अकॉर्डिंग फायर फाइटिंग सिस्टम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में और जिला उप अस्पतालों में बिल्कुल कंपलसरी कर रखा है। जिन्होंने जो राजस्थान सरकार ने नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड के अनुसार तो बिना फायर फाइटिंग सिस्टम कोई बिल्डिंग होनी नहीं चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर की। और जब यहाँ ये हालात है तो आप सोचो जिलों में और उप जिला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे क्या स्थिति होगी, वो तो भगवान भरोसे ही है। तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी का काफिला चलता है तो उसमें सारी सुविधाएं होती है, जैसे कि एम्बुलेंस होती है, फायर की गाड़ियां होती है, तो क्या ये सुविधा जो है, ये सुरक्षा की सुविधाएं हैं, ये सिर्फ सीएम तक सीमित होनी चाहिए या आम जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री जी ने सुरेंद्र चौधरी की जान ली थी ना काफिले में, सब इंस्पेक्टर की जान ली थी, एक पुलिस अधिकारी की जान ले ली, उनके लिए भेड़ बकरी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री जी का तो भगवान ही मालिक है। ये दुर्भाग्य है, ये मुख्यमंत्री जी जब से आए ना, जब लोगों की जान ही ले रहे हैं चारों तरफ। कभी काफिले में ले रहे हैं, कोई गड्ढों में, कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, कोई स्कूल की छत गिर रही, कोई आग लग रही है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का।
और चिकित्सा मंत्री तो बिल्कुल खत्म कहानी है, जिनको ABCD नहीं पता, सिरप का नहीं पता, टेबलेट का नहीं पता, लोग मर रहे हैं, आग लग रही है, अस्पतालों की क्या स्थिति है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो क्या अभी तक चिकित्सा मंत्री जी यहाँ पे आए हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहे हैं? अभी वो घर पे सो रहे हैं, अब उठे होंगे चाय आय पी के, फिर सोचेंगे कि आना कि नहीं आना। ये हमारे सामने मौजूद हैं, इनकी माताजी यहाँ पे हताहत हुई है। हम इनसे भी थोड़े सवाल करते हैं, अगर ये जवाब देने में सक्षम है तो इनसे सवाल करते हैं हम। भैया आपकी क्या मांगे? हमारी कोई मांग नहीं। हमारी माँ चली गई, आंखों के सामने हमने अपनी माँ को चलते हुए देखा है भाई। तो आप कहाँ से आए थे इलाज कराने के लिए? हम भरतपुर से आए थे। भरतपुर से ये उम्मीद लगा के आए थे कि इनकी माताजी का इलाज होगा, लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही गलत हुआ है। और अभी तक चिकित्सा मंत्री जी भी नहीं आए हैं यहाँ पे, ना कोई मंत्री आए हैं। तो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि सरकार यहाँ पे आम आदमी की सुध ले रही है या नहीं ले रही है? सरकार तो क्या लेगी, जब पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ भी नहीं लिया, सरकार क्या लेगी। तो आप यहाँ पे रात को मौजूद थे। यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि रात को यहाँ पे आग लगने के बाद सायरन बजा था या नहीं बजा था? अंदर कोई सायरन होगा जब ही तो बजेगा, अंदर कोई सायरन नहीं है और ना कोई बजा, ये होगा भी ना तो भी नहीं बजा। और यहाँ पे जो आग बुझाने की गाड़ियाँ आई थी वो कितने टाइम बाद आई थी? वो कम से कम भी 1-1.5 घंटे बाद आई थी। 1-1.5 घंटे बाद आई थी वो गाड़ियाँ। उस जब तक यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, तो जैसे कि मैंने और भी परिजनों से पूछा, उनका कहना था कि हमें बाहर नहीं निकाला गया बल्कि हमको तीसरे फ्लोर पे लेके जाया गया था। तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये कोई झूठ बात है। हमारे ना परिजनों को निकाला उन्होंने ना कुछ, हमको बल्कि के अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया। बल्कि के हम जा रहे थे लेने के लिए तो भी हमको धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। फिर हम जबरदस्ती उस धुएं के अंदर घुसे और अपनी माँ को खुद ही निकाला और खुद ही निकाल कर लेके आए थे। कोई प्रशासन के साथ नहीं बैठा हमारे साथ कोई। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे संबंधित जो भी हैं जिनकी वजह से ये कार्य हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। और जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे परिजनों का यही कहना है कि आर्थिक सहायता करने से हमारे जो परिवारजन को हताहत हुए हैं उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस मामले में जो जो दोषी हैं उनकी ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही कहना है यहाँ की जनता का। और रिपब्लिक राजस्थान न्यूज़ में मैं हर्ष शर्मा, कैमरामैन संगीता माथुर के साथ हम आपके लिए ऐसे ही मुद्दे लाते रहेंगे, ऐसे ही जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।